दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और कृषि कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में कई दल शामिल हैं। तो वहीं किसान आंदोलन के दौरान बिजली पानी कनेक्शन काटे जाने पर आप नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने सिंगू बॉर्डर जाकर किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राघव चड्ढा ने बताया कि आज भाजपा की सरकार अन्नदाता तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचने दे रही है और आप नेताओं ने और आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हम जो पानी का इंतजाम है, टॉयलेट्स का इंतजाम है, बाकी जो इंतजाम किए गए दिल्ली सरकार की ओर से किसानों के लिए, उसका जायजा लेने के लिए आए हैं। किसानों के फ़ोन हमारे पास आ रहे थे कि भाई पानी की दिक्कत आ रही है, तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि पानी को भी, ऐसी बुनियादी सुविधा को भी रोका जा सकता है। बीजेपी के आदेश पर पुलिस ने मेरे सामने, पहले मैंने पूछा कि भाई आपने टैंकरों को रोका है, कहते नहीं जी हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा टैंकर को निकालो। जब जैसे टैंकर को निकालने लगे तो उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं, कहते नहीं हमें आदेश है, पानी नहीं जाने देंगे। तो किसानों को पीने के पानी से ये रोका जा रहा है और ये आदेश कह रहे हैं ऊपर से आदेश हैं, ऊपर से बीजेपी वालों के आदेश हैं। बीजेपी वाले देश के हमारे किसानों को, मतलब पानी का बेसिक, पानी तो कहते हैं पुण्य का काम होता है ना, पानी पीना और पानी पीने से रोकना, ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं जो पानी को रोक रहे हैं। और मैं अपील करूंगा, ये बीजेपी के जो बड़े नेता बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, कि इस पानी को बिल्कुल ना रोके। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे कहते हैं देश के लिए जो लोग रोटी खाते हैं, सबके लिए रोटी वही उपजाते हैं। तो उन पानी को तुरंत अंदर जाने दिया जाए। एजेंसियों के आदमी भेजकर 26 जनवरी को जो लाल किला में इन्होंने करवाया, वो प्लान था। वो जो 2 किसान जथेबंदियां और 2-4 जो और शरारती अनसर हैं, उनको पहले ही निकाल चुके थे संयुक्त मोर्चे से किसान। तो इसलिए सिर्फ इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये किया और कहते जी 145 MP जो है वो अलाउड है, आपका नाम नहीं है। किसानों को इस ठंड में पानी की बौछार झेलनी पड़ी, आंसू गैस के गोले झेलने पड़े, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, उनको गद्दार कहा जा रहा है, अन्नदाताओं को देशद्रोही कहा जा रहा है। ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और वहां पे नारे लगाए, किसानों के हक में, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। तानाशाही का आलम देखिए कि हम लोग पार्टी के लीडर हैं, लेकिन न लोकसभा के किसी सदस्य को, न राज्यसभा के किसी सदस्य को अंदर सेंट्रल हॉल में नहीं घुसने दिया। तो इसलिए हम लोग वहां गेट पे बैठ के हम लोगों ने नारेबाजी की, किसानों की एकता की जिंदाबाद के नारे लगाए। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या मजबूरी है? क्यों देश के प्रधानमंत्री पूंजीपतियों के दबाव में, 4 पूंजीपतियों की दबाव में, उनकी दलाली में इन्होंने इस काले कानून को पास किया है और ये काला कानून वापस नहीं ले रहे हैं। मोदी सरकार देश के किसान को जो बुनियादी सुविधाएं, पानी की, शौचालय की, वाईफाई कनेक्टिविटी की, खान पान के लंगर की, ये सारी सुविधाएं भी उससे छीनना चाहती है और मजबूर करना चाहती है भाजपा सरकार कि देश का किसान अब वहाँ बैठ ना पाए, उसको किसी प्रकार की कोई जो बुनियादी सुविधा मिल रही है वो भी ना मिले। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने एक सेवादार की भूमिका में जितने वाटर टैंकर्स, टेम्पररी टॉयलेट्स, खान पान की व्यवस्था वहाँ सारी बनाई थी, उसे भी वहाँ पुलिस रोक रही है और नहीं जाने दे रही है। सिंगू बॉर्डर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पहले ही रोक लिया है, नहीं जाने दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो टॉयलेट्स लगे हैं उनको भी हटाया जा रहा है। लंगर की सेवा हमारी बंद करा दी गई है ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने पहुंचकर। तो ये सारी सुविधाएं वापसी शुरू हो। हमें केजरीवाल साहब से, हमारे मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से ये आदेश मिला है कि हमने ये सुनिश्चित करना है कि केजरीवाल सरकार वहाँ तमाम सुविधाएं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।